फिर 417 417 417 417 417 417 फिर क्या हो जाएगा जीरो, फिर क्या आएंगे, फिर 10,000 यूनिट्स आ जाएंगे। ऐसा ये चलता रहेगा पूरे साल तक। कितने दफा ये ऊपर और नीचे होगा, 15 दफा ऊपर नीचे होगा। ऐसा है पूरे साल हमारे गोडाउन में ये स्टॉक आया गया आया गया आया गया आया गया। गोडाउन हमने लिया किराए, गोडाउन वाले को हमने कहा भाई पैसे किस तरह लेते हो, उसने कहा पैसे हैं 20 रुपए होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग का मतलब स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट है 20 रुपए पर यूनिट, पर दो पर लगे हुए इसमें, पर यूनिट पर ईयर। इसका मतलब क्या, अगर एक यूनिट पूरे साल गोडाउन में रखोगे, पूरे साल गोडाउन में रखोगे तो 20 रुपए यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है बात और ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आपने एक यूनिट रखा पूरे साल गोडाउन में, आपसे क्या लिया जाए, आपसे लिया जाएगा 20 रुपए। आपके गोडाउन में कितने यूनिट पड़े, 10,000 पूरे साल लेंगे ना, 10,000 आते हैं यूज होते होते जीरो हो जाते हैं, फिर 10 आते हैं यूज होते होते जीरो हो जाते हैं। तो हमारे गोडाउन में तो एक वक्त में सारे वक्तों में 10,000 तो नहीं पड़े रहे, हमारे गोडाउन में तो यूनिट फिक्स तो है नहीं है, आए गए आए गए आए गए। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालें, एवरेज स्टॉक ले लेते, एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, कितने यूनिट आते हैं आपके पास 10,000 और एंड में कितने रह जाते हैं जीरो। ऐसा ये हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी ले लिया हमने, डिवाइड कैसे कर दिया दो से, तो हमारे पास क्या आ गया एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना जी, ये एवरेज स्टॉक हमने अंदाजा लगाया कि कभी 10 कभी जीरो कभी 10 कभी जीरो कभी 10 कभी जीरो, तो एवरेज क्या समझ लेते हैं कि 5,000 हमारे गोडाउन में थ्रू आउट आ रहा है। ये हमने क्या लगाया अंदाजा, ये हमने क्या लगाया अंदाजा कि 5,000 यूनिट पूरे साल गोडाउन में पड़े रहते हैं। अब बताओ मैं कितने पैसे इसकी पे करूं, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, बताओ कितने रुपए की गोडाउन की कॉस्ट पे करूं पूरे साल की, 1 लाख। ऐसा है अब कितने कॉस्ट हो गई हमारे पास, 3। पहली कॉस्ट कौन सी थी, खरीदने की, खरीदने के बाद घर लाने की, घर लाने के बाद स्टोर करने की, टिल द टाइम लोड की। तो हमारी टोटल कॉस्ट में 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन से, खरीदने की कॉस्ट, घर तक लाने की कॉस्ट और घर तक लाने के बाद उसको स्टोर करके बेचने की कॉस्ट। स्टोर करने की कॉस्ट आ गई हमारे पास। इसको मैथमेटिकली अगर हम डिनोट करें तो क्या हम कह सकते हैं कि क्यू जो आप मंगवाते हो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, इस ये क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक, ये क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ऐसा है ये क्या मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूं, व्हाट इज दिस एवरेज स्टॉक, ये क्या जी एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, जो हम यूनिट मंगवा रहे हैं यूज करते करते जीरो कर देते, दो एक्सट्रीम्स का एवरेज कितना जी 5,000। ये अंदाजा तुम्हारा, हाँ सर ये अंदाजा हमारा, क्योंकि हमारे गोडाउन में सारे टाइम पे एक जितने यूनिट मौजूद नहीं होते। ऐसा है अब बताएं जी ये जीरो कुछ उखाड़ रहे हैं, तो जीरो को मैं हटा भी दूं तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मसला होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यू डिवाइडेड बाय, ये क्या हमारा एवरेज स्टॉक, ये क्या हमारा एवरेज स्टॉक। ऐसा है अब बताओ जी मेरा बच्चा, वो भी आएगा, भी आएगा, भी आएगा, भी आएगा, सिफ्टी स्टॉक भी आएगा। ऐसा है अब बताओ हमारी 3 कॉस्ट हो गई। पहली कॉस्ट कौन सी थी, परचेज कॉस्ट, क्या तुम ज्यादा यूनिट कम यूनिट करके मंगवाओगे को फर्क पड़ेगा, कद्दू को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास दूसरी कॉस्ट कौन सी आई, ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप बड़े बड़े ऑर्डर करके मंगवाओगे चक्कर कम लगेंगे, खर्चा कम हो जाएगा, छोटे छोटे ऑर्डर करके मंगवाओगे खर्चा ज्यादा आएगा। अब नीचे देखो, ज्यादा ऑर्डर करोगे गोडाउन में ज्यादा सामान भरोगे होल्डिंग कॉस्ट, छोटे छोटे ऑर्डर मंगवाओगे कम कम गोडाउन में रखोगे होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ऐसा है हमजा रुक जाओ, ये क्या होता है मैं नहीं पता। 3 खर्चे आपको मैंने दिखा दिए, पहला खर्चा एनुअल परचेज कॉस्ट, दूसरा खर्चा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा खर्चा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल 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 एनुअल। ऐसा है आप एक काम करें जरा इसको कॉपी करें और अब हम इन तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। और अब मैं आपको सवाल दिया करूंगा, मैं कहूंगा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालो, एनुअल परचेज कॉस्ट निकालो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, आप निकाल देते हैं। ऐसा ये तो शुरू हुआ दोस्ती, तो दान कीजिए बिल्कुल मिल सकते, निशानी क्या बात कर रहा जब जब तुम्हारे दिल लगा दिया। डेली डिमांड कैसे निकली, साल की डिमांड को 360 डिवाइड कर दिया, बड़े भाई आओ मेरे प्यारे भाई बोर्ड में देखना। क्या मैं समराइज इस तरह लिख सकता हूं इसको कि हमारी कंपनी ने एनुअल परचेज कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट की कि 1.5 लाख यूनिट थे मल्टीप्लाई बाय 90 रुपए, कितने 13.5 मिलियन पक्का। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1.5 लाख यूनिट है डिवाइडेड बाय 10,000 करके मंगवा रहे हैं, 15 ऑर्डर हो जाएंगे, एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट 5,000 क्या आ रहा है, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट सर हम 10,000 करके मंगवा रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 20, कितने हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, डायरेक्ट होता 20,000 रुपए करो खुशी आओ जी फात जी कितने 13.675। ऐसा है अब मेरा एक सवाल है,
यहाँ तुमने क्या डिसाइड किया, कितने यूनिट मंगवाने हैं? अच्छा, बोर्ड में देखो, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। डिमांड तुम्हारे कंट्रोल में है, डिमांड कंट्रोल में है बाबू। डिमांड डिसाइड कर सकते हो, 1.5 लाख की जगह 60 कर सकता हूँ। नहीं सर, डिमांड मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, डिमांड तो कंट्रोल में नहीं। परचेज प्राइस कंट्रोल में है, आप क्वांटिटी बढ़ा दो तो डिस्काउंट मिलेगा आपको, नहीं, ये दोनों कंट्रोल में नहीं, इसमें डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट कोई है। ठीक है जी, आपको हर दफा 13.5 मिलियन पे करना है, चाहे आप एसेट को चाहे एसेट को कुछ भी करो, ये आपको देना ही देना। ऐसा इस डिमांड पे कंट्रोल है नहीं है ना, कंट्रोल डिमांड पे तो है ही नहीं। जो ट्रक वाला है वो आपसे ले रहा है 5,000 रुपए फी चक्कर, वो भी कह रहा है कि जी मैं एक ही रेट दूंगा। क्या ये कॉस्ट तुम्हारे कंट्रोल में है? हाँ है। पता कैसे? बिकॉज वी आर कंट्रोलिंग दिस एलिमेंट। ये 10 की जगह मैं 8 कर दूं, 7 कर दूं, 5 कर दूं, 6 कर दूं, मेरी मर्जी। ये कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाएगी? तब्दील होना शुरू हो जाएगी। मुझे बताओ, क्या इस कॉस्ट को आप तब्दील कर सकते हो? हाँ, आपके पास क्या हथियार है इसको तब्दील करने का? क्वांटिटी। मैं 10 की जगह 8 मंगवाऊंगा तो चेंज हो जाएगी कॉस्ट, 10 की जगह 20 मंगवाऊंगा तो चेंज हो जाएगी कॉस्ट। नीचे वाला देखो, गोडाउन वाला आपसे क्या मांग रहा है? 20 रुपए पर यूनिट पर ईयर। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसमें आपके कंट्रोल में क्या है? ये क्वांटिटी। इसको आप बढ़ाओगे, कम करोगे तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी? ये वाली कॉस्ट क्या हो जाएगी सर? चेंज हो जाएगी। तो मुझे बताओ, इस पूरे सिनेरियो में जो मेरे हाथ में चीज है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, वो क्या है? वो क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ाओ, कम करो, कॉस्ट क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। अभी तुमने कितना ऑर्डर साइज कितना रखा है? 5,000 रख के चेक करो, देखो क्या कॉस्ट आ रही है। ऑर्डर साइज 5,000 कर दो, क्या कॉस्ट आ रही है? देखो ऑर्डर साइज 5,000 कर दो, देखो क्या कॉस्ट आ रही है। पूरा सॉल्व करो। हाँ जी, क्या है बताओ? 13.7 मिलियन। कैसे आपने कैलकुलेट की? एनुअल। इसमें कोई तब्दीली आएगी एनुअल परचेज कॉस्ट में? ये अनचेंज ही रहेगी। कितनी? कोई मसला है इसके अंदर? फिर हमने क्या किया? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितने ऑर्डर देने सर? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5,000। अब हमने 5 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय फिर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितने? 5,000 मंगवाते हैं, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज स्टॉक, मल्टीप्लाई बाय कितना? 50,000 पक्का? ये कितना हो गया? 13.7 मिलियन। कॉस्ट बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई ना। ओहो, इसका मतलब क्वांटिटी कम करने से कॉस्ट बढ़ रही है। तो 20,000 करके निकाल, शाबाश। 20,000 करके निकाल। हाँ, और भी ज्यादा बढ़ गई। एनुअल परचेज कॉस्ट कितने? 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 13.5 मिलियन। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने? 20। तो इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। $27,500। फिर एनुअल कितने? 20,000 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा मल्टीप्लाई बाय कितने? ओहो, क्या आ रहा है? 137375। यार ये तो कॉस्ट तो बढ़े जा रही है, इधर जाओ तो भी बढ़ रही है, इधर जाओ तो भी बढ़ रही है, तो फंस गए बीच में। चलो जी, अब वो कौन सी क्वांटिटी होगी जिसमें कॉस्ट लोएस्ट हो जाए? वो कौन सी क्वांटिटी होगी जिसमें कॉस्ट क्या हो जाए? लोएस्ट हो जाए। ये टोटल कॉस्ट लोएस्ट हो जाए। सुनना गौर से सर, वो क्वांटिटी निकालने के लिए हमें फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है जी, वो फंक्शन क्या है जी? वो फंक्शन है जी 2 इंटू डिमांड इंटू फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। ऐसा मैं अपने बचपन में इसको याद किया था ऐसे, 2 ठीक है जी, बाकी जो बच गया नीचे। ठीक है जी, आप बताओ 2 डिमांड कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? होल्डिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट पर ईयर? 8,000 पूरे 8,660.25। चलो 8,660 कर देते। इस क्वांटिटी पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट आएगी। सर क्या ये फंक्शन हमें याद करना है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये आपको याद करना है। अदरवाइज आप अगर किसी को कैलकुलस आता है तो ये कैलकुलेट भी कर सकता है। ठीक है जी, ये जो आपके पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन है ना, टोटल कॉस्ट क्या थी? टोटल एनुअल कॉस्ट क्या थी? इसमें तो कौन सी कॉस्ट में तब्दील कर सकते हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे आ रही थी, डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट।
ये एनुअल होल्डिंग और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल है, ऐसा। इसमें एक कॉस्ट मिसिंग है, वो कौन सी? परचेज कॉस्ट। वो वैसे भी तब्दील नहीं होती है, तो आप उसको कंसिडर ही ना करें। इस फंक्शन का अगर आप सर कैलकुलस यूज करते हुए ना क्यू का डेरिवेटिव 0 सेट करके अगर ये निकालोगे ना तो ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है जी, तुम सीखने गए हो, तुम गाड़ियों के मैकेनिक बनने जा रहे हो, ठीक है जी, तुमने गाड़ियाँ बनाना और उसको सही करना सीखना है। उधर एक पड़ा हुआ था पाना, ठीक है जी, आपने कहा गाड़ी छोड़ के पाना कैसे बना ये बता। हम कह रहे हैं छोड़ इस पाने को, ये रेंच कहते हैं ना पाने को, हम कह रहे हैं उसको छोड़ दो भाई, सेनेट खोलना सीख ले। ये कैसे बना है, ये इस वक्त हमारा काम नहीं है। आप अभी कह रहे हो मेडिकल पढ़ने के लिए आप सीख रहे हो यार मैं लोगों को दवाई देने के लिए इंजेक्शन किस चीज़ से बना है, इसमें प्लास्टिक की कितनी क्वांटिटी है, इसमें सिरिंज में जो कौन सा मटेरियल लगा है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट आवर बिजनेस। ऐसा ये आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है, टूल आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब बताइए 8 लाख 60 चेक करो कॉस्ट कितनी आ रही है, एनुअल परचेज कॉस्ट अनचेंज रहेगी कितनी, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितने, 13 लाख, ऐसा। फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय कितने, 86605 और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, यस। याद रखना ये जो क्वांटिटी निकाली है इसका फायदा क्या है, इसमें हमारी टोटल कॉस्ट 0 हो जाएगी। नहीं क्या होगा, 0 कैसे होगी, टोटल कॉस्ट 0 नहीं होगी, टोटल कॉस्ट लोएस्ट हो जाएगी। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमारी कॉस्ट लोएस्ट हो जाए, मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी, इसको हम क्या नाम देते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ऐसा ये ऐसा है, ये हुआ, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 13 है 813, अच्छा 8 नहीं है। अब एक बात बताओ, ये लोएस्ट है क्वांटिटी, कॉस्ट लोएस्ट है, ये 13.7 थी, ये 13.675 है, ये 13.673 है 10 एंड में, ऐसा है। अब बताओ ईओक्यू क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ऑर्डर साइज ये क्या है, इतने यूनिट है जो हमने सप्लायर से मंगवा रहे हैं, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी, ऐसा है। इसमें असम्पशंस क्या है, डिमांड फिक्स्ड है, परचेज प्राइस फिक्स्ड है, खान जो फीचर करके पैसे ले रहा है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर फिक्स्ड है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। एक ही चीज तुम्हारे कंट्रोल में हो गया, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऊपर नीचे करोगे कॉस्ट ऊपर नीचे, क्वांटिटी सबसे कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है 8660 यूनिट्स, 8660 यूनिट्स क्या कहलाएंगे, ईओक्यू, ऐसा है। ये तो लोगों ने पढ़ा भी होगा, 11 बोले नहीं पता है, निकालना नहीं सीखा खुद हिलाना था, अच्छा जब है ईओक्यू और हाँ एक ही चीज, इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं ना, ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट लोएस्ट हो रही है। अगर पढ़ा तो भूल गए थे, ओ लेवल्स ए लेवल्स कॉस्टिंग दोनों में पढ़ा है, दोनों लेवल्स की अकाउंटिंग अच्छा साइंस है, तो क्या साइंस में क्या सोच के गया था, बस खत्म, कोई डिसाइड कुछ नहीं सोचा ही नहीं है, पर यार है ना भाई। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, देखिए बोर्ड पे देखें, सबसे पहले निकाल लें ईओक्यू, 2 इंटू डिमांड कितनी है 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 5,000 डिवाइडेड बाय 64 और ये 10,000, इसका मतलब है एक वक्त में 10,000 करके मंगवाओ तो इंशाल्लाह तुम्हारी कॉस्ट लोएस्ट रहेगी। पहले तो ईओक्यू आ गया, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 64 होंगे, 6,40,000 यूनिट्स तुमने मंगवाने, कितने कितने करके मंगवाना चाह रहे हो, तो 64 ऑर्डर्स। तीसरी चीज वो कह रहे हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो, कितनी जी 6,40,000 को मैं 10,000 से डिवाइड करूँ ताकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाए, और हर ऑर्डर को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे 5,000 से, क्या आ रहा है। और इसी तरह एनुअल कितने यूनिट मंगवाएंगे एक वक्त में, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना, याद रखना ईओक्यू पे दोनों बराबर होते हैं, इसकी एक लॉजिक है, थोड़ा सा आगे जाके बताओ, ठीक। चौथी चीज वो क्या जी, एवरेज स्टॉक किस तरह निकलेगा, 10,000 करवा मंगवा रहे हो डिवाइडेड बाय 2 कितने। अच्छा एक बात बताओ, पूरे साल में ऑर्डर्स देने कितने, पूरे साल में ऑर्डर्स कितने 64, साल में दिन कितने डिवाइडेड बाय 64 ऑर्डर्स, पूरे साल में अगर 64 ऑर्डर्स देने हैं तो हर ऑर्डर कितने दिनों बाद दोगे 5 पॉइंट, यानी लगभग 6 दिन बाद ऑर्डर तुम्हें देना पड़ेगा, हर 6 दिन ऑर्डर जा रहा होगा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। आगे बढ़ें स्टेप, अपने पास सेटिंग डालें एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, साल में 365 दिन होते हैं, 365 कर सकते हो, वैसे आमतौर पे एग्जामिनर अगर कुछ भी ना कहे तो आप 360 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 360 क्यों यूज करते हैं सर, उसमें असम्पशन होती है हर महीना 30 दिन का, फिर आपको डेट से याद रखनी, ठीक है।
एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, हाँ ऐसे भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं। अच्छा बोर्ड में देखना मेरे प्यारे भाई, हम क्या देखने जा रहे हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड में देखिएगा, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मेरे बच्चों, उसमें 3 तरह की चीजें होती हैं, बोर्ड में देखना। एक कॉस्ट होगी जो वेरिएबल नेचर की, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एग्जामिनर कहेगा कि होल्डिंग कॉस्ट है 50 रुपए पर यूनिट पर ईयर। जब इस तरह देना पर यूनिट पर ईयर, इसका मतलब ये है कि भैया आप नंबर ऑफ यूनिट्स गोडाउन में बढ़ाओ, कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप नंबर ऑफ यूनिट्स कम कर दे गोडाउन में, कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसा है, जैसे आपसे वो कहता है जी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है 50 रुपए पर यूनिट पर ईयर। इसका मतलब क्या है, जितना एवरेज स्टॉक ज्यादा होगा उतना होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। ऐसा है, ये हमारे काम की होल्डिंग कॉस्ट, वो होल्डिंग कॉस्ट जो वेरिएबल हो, पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे एक्सप्रेस की गई हो। हायर द नंबर ऑफ यूनिट्स इन एवरेज स्टॉक, हायर द होल्डिंग कॉस्ट। आप क्वांटिटी कम करोगे, होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा, इसमें आमतौर पे वेयर हाउसिंग कॉस्ट आती है और इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस कैसे आती है, आप स्टॉक की इंश्योरेंस करवाने का तो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस वाला पूछेगा आपका एवरेज स्टॉक कितना होता है। आप कहेंगे मेरा एवरेज स्टॉक होता है 5 लाख यूनिट, तो कहते 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आप मुझे इंश्योरेंस कॉस्ट दे दें सालाना, 2 रुपए के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट दे दें सालाना। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी, 2 रुपए पर यूनिट पर ईयर। तो आमतौर पर तुम इंश्योरेंस करवाने जाते हो, इंश्योरेंस वाला से कैसे प्रीमियम मानता है। अच्छा ये इंश्योरेंस गाड़ियों की नहीं है, बिल्डिंग की नहीं, किसी है स्टॉक की। वो कहता है एवरेज स्टॉक कितना होता है, आपका 5 लाख यूनिट, तो कहता है 5 लाख यूनिट का 2 रुपए के हिसाब से पूरे साल आप इंश्योरेंस कॉस्ट पे कर दें। तो हम प्रीमियम पे कर देंगे कितने, 2 रुपए पर यूनिट फॉर द एंटायर ईयर। ऐसा है, ये बात समझ आती। अच्छा कुछ होल्डिंग कॉस्ट होती है जो फिक्स होती है। इसकी एग्जांपल है, आप एक गोडाउन पे गए, आपने कहा कल से मैं अपना स्टॉक यहाँ ला के रखूँगा। उसने कहा जी सर आपसे गोडाउन का किराया मांगा जा रहा है 1 लाख रुपए पर एनम। आपने कहा अंदर मैं कुछ भी रख दूँ, आप कुछ भी रख दें। मैंने कहा मैं अंदर सुई रख दूँ, उसने कहा तब भी 10,000 रुपये महीना। आपने कहा मैं अंदर जहाज ला के रख दूँ, उसने तब भी 10,000 रुपये महीना। आपने कहा मैं अंदर पूरा गाँव ला के बसा दूँ, उसने कहा जगह देख लें गाँव बस सकता है तो बसा लें, तब भी कितना जी 10,000 रुपये महीना। मुझे बताओ यहाँ क्या एवरेज स्टॉक बढ़ने या कम होने से मेरे किराए में फर्क पड़ रहा है, तो ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ये पता है ये वाली कॉस्ट कैसे दी होगी, ये वाली कॉस्ट कैसे एक्सप्रेस हुई होगी। ये कहेगा जी रुपीज 10,000 पर, ये पर यूनिट पर ईयर नहीं होगा, क्या होगा आप बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने कम करने से इसमें कोई तब्दीली आएगी नहीं। तो ये कौन सी कॉस्ट है हमारी, इररिलेवेंट। ये ईओक्यू में कंसीडर नहीं करना, क्योंकि आपका ऑर्डर साइज कुछ भी आ जाए, आपने गोडाउन का रेंट फिक्स ही देना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी होल्डिंग कॉस्ट आपने ईओक्यू के मॉडल में लेनी है जो पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे एक्सप्रेस हो। ऐसा ना वैसे जो क्वांटिटी से अफेक्ट हो रही हो। जी आगे बढ़े, आ गया तीसरी चीज समझाने से पहले ना एक एग्जांपल बोर्ड में, ये गोडाउन बोर्ड में देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं हूं, मैंने इसमें 1 यूनिट ला के रखा है इस गोडाउन में, 1 यूनिट। गोडाउन वाले ने पता क्या कहा, मैं आपसे पैसे लूंगा इसको यहाँ रखने के 25 रुपए पर यूनिट पर ईयर। ऐसा है, 20 रुपए पर यूनिट पर ईयर। ऐसा, इसका मतलब क्या है, अगर आप 2 यूनिट रखोगे तो किराया बढ़ जाएगा। मैंने कहा 10 यूनिट रखो तो उसका किराया बढ़ जाएगा। उसने कहा जितना एवरेज स्टॉक बढ़ाओगे उतना किराया बढ़ता रहेगा। ऐसा है, ये कौन सी कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, वेरिएबल वेयर हाउसिंग कॉस्ट। ऐसा, ये बात समझ आती है। ये जो 1 यूनिट है ना, ये मैंने खरीदा है 100 रुपए का, कितने का, जैसे 125 रुपए का खरीदा, ठीक है। दिला के गोडाउन में रखा, कितने पैसे दे रहा हूँ उसकी, सालाना 20 रुपए के लिए पूरे साल गोडाउन में पड़ा रहा है, मैं ना निकालूं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 20 रुपए। खरीदा कितने का मैंने, 125 का। ये पैसा मैं लाया हूँ एक बैंक से, बैंक ने कहा मेरा जो सूद है ना वो है 16% पर एनम। तो मैंने कहा बैंक मुझे 125 का लोन दे दो, जैसे ये यूनिट बिकेगा मैं पैसे वापस कर दूंगा। ऐसा है, अब बताओ इस 125 रुपए के 1 यूनिट को अगर मैं गोडाउन में रख के छोड़ दूं, ना बेचूं, तो मुझे कितने रुपए का साल का सूद पे करना पड़ेगा, कितना 20 रुपए। ऐसा, और सुना ये क्वेश्चनली सेम आ रहे हैं दोनों। अब बताओ अगर 1 यूनिट में खरीद के गोडाउन में रख दूं, 20 रुपए में हर साल गोडाउन वाले को दूंगा और 20 रुपए में हर साल किसको दूंगा, बैंक को दूंगा। सूद कैसा है, आपको कितना सूद भी एक होल्डिंग कॉस्ट है, क्योंकि जितने टाइम आप स्टॉक को होल्ड करके रखोगे आप अपना लोन रीपे नहीं कर सकोगे तो उस पर क्या लगेगा, सूद लगेगा। ऐसा है, तो अगर मैं 2 यूनिट रखूं गोडाउन में तो मुझे 2 यूनिट का लोन देना पड़ेगा, 3 यूनिट रखूं तो मुझे 3 यूनिट का लोन लगेगा। तो इसका मतलब जितना एवरेज स्टॉक बढ़ेगा उतना ज्यादा मुझे लोन देना पड़ेगा, जितना ज्यादा लोन देना पड़ेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा है, याद आ रही है वर्किंग कैपिटल, याद आ रहा है कौन सा वाला वर्किंग कैपिटल, बीआई वाला याद आ रहा है, उसमें क्या कहते थे, उसको भूल गया, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। रॉ मटेरियल जितना टाइम गोडाउन में पड़ा रहेगा उसको उतना आपको जो सूद देना पड़ेगा। ये टेक्निकली क्या है, ये वही सूद है जो जितना टाइम आपका स्टॉक फंसा रहेगा गोडाउन के अंदर, ये आपको सूद दे रहना पड़ेगा। बीआई नहीं पड़ा, मैं बीआई समझा भी नहीं रहा हूं, जब बात कर रहा हूं उनको तो वैसे ही समझा रहा था जो बैठे मेरे सामने, आपसे बात कर रहा हूं। 1 यूनिट खरीद लिया हमने, कितने का खरीदा, गोडाउन में रख दिया, कितने लोगों को जब तक यूनिट बिकेगा नहीं तो चार्जेस आप पे लगते रहेंगे, गोडाउन के चार्जेस भी लगते रहेंगे
सूद के चार्जेस भी लगते रहेंगे। तो ये दोनों कॉस्ट हमारी क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। सूद हमेशा पेपर में एक्सप्रेस किया होगा एज अ परसेंटेज, ऐसे एक्सप्रेस किया होगा, ठीक है जी, x% पर एनम। ये तो पर एनम है ना, आपने इसको पर यूनिट पर ईयर बनाना है, कैसे बनाओगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर देना परचेज प्राइस से, जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 125 से, तो आपको क्या मिल गया सर? सूद पर यूनिट पर ईयर, ऐसा है। ये बात समझ आती है? अब बताओ जी होल्डिंग कॉस्ट कितने तरह की होगी? 3 तरह की। 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। रेलेवेंट कौन सी है? या तो वेरिएबल पर यूनिट पर ईयर, ठीक है जी, या क्या दिया हुआ है? सूद दिया हुआ है, सूद पर एनम दिया होगा, उसको क्या कर देना? पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पर यूनिट पर ईयर बन जाएगा। इससे ज्यादा आसान एग्जांपल और क्या होगी कि हमने 125 रुपए का एक यूनिट लिया, गोडाउन में रख दिया, गोडाउन वाले को अलग किराया देना है, और जब तक ये यूनिट नहीं बिकेगा हमने इस पे क्या पे करना है? सूद भी पे करना है। सूद भी क्या होगी? होल्डिंग कॉस्ट। ऐसा ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ क्वेश्चन नीचे वाली एग्जांपल में होल्डिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट पर ईयर? हम कहेंगे 20 और 20 कितने? 40 रुपए पर यूनिट पर ईयर, ऐसा है। ईओक्यू के लिए 2 कॉस्ट एलिमेंट होगी, तमाम हिरवेंशियों के लिए गुजारिश, वो कॉस्ट जो एवरेज स्टॉक को बढ़ाने से बढ़ जाए वो होल्डिंग कॉस्ट से रेलेवेंट है। वेरिएबल भी, जितने ज्यादा स्टॉक अपने पास रखोगे उतना ज्यादा वेयरहाउसिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जितना स्टॉक उधार पे लेके खरीद के रखोगे उतना पैसा फंसेगा, उतना सूद देना पड़ेगा। दोनों एलिमेंट है। ये रेलेवेंट कौन सी? सिर्फ फिक्स कॉस्ट। हां बस बिल्कुल बिल्कुल, हमने लोन से लिया था। शेड में एग्जांपल दी थी मेरा बच्चा जी। हां, दोनों ऐड करके डिनोमिनेटर में डालो। बड़े मालिक ढंग से आगे चलाएं चलाएं, बिल्कुल आशिक। आओ मेरे प्यारे बच्चों, हिकिड़ो सवाल और तो कढी ना दो। हाँ, ये मेमणी आया बाप, कुछ और ही था, कुछ नहीं। क्या मुंह सब चले, चलो जी शुरू हो जाओ। क्या हो गया? अरे बोलो, सोचो, पक्का, आप क्या कैसे? आप ये मामला है, बोलो मत कीजिए। समझे? ये नहीं आएगा। फिर 2 रुपए यूनिट पर आया है, तो गोडाउन कॉस्ट भी फिर इंश्योरेंस 10 रुपए, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे? 80 रुपए की परचेज प्राइस पे 10 कितने? बस कितने? 20। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर आप निकाल लीजिए। 2 इनटू डिमांड, इसकी फुल फॉर्म इकोनॉमिक, यानी कम से कम कॉस्ट वाली ऑर्डर्ड क्वांटिटी, मंगवाई जाने वाली क्वांटिटी।